दरभंगा कोई आम गांव नहीं था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पीपल और बरगद के पुराने पेड़ थे, जिनकी शाखाएं रात के अंधेरे में भूतहा आकृतियों जैसी दिखाई देती थी। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि रात में घर से बाहर कदम मत निकालना, क्योंकि यहां टोटके इंसान का नहीं, उसकी आत्मा का शिकार करते हैं। पर अनहोनी को कौन रोक सकता था। गांव में एक के बाद एक 4 ऐसी खौफनाक घटनाएं घटने वाली थी, जिन्होंने पूरे गांव की रूह कपा दी। पहला किस्सा। भीमा गांव का सबसे मेहनती किसान था। इस साल उसके 3 बीघे खेत में लहलहाती फसल खड़ी थी। उसकी सफलता से गांव के कुछ जलने वाले लोग उस पर गंदी नजर रखते थे। एक दिन भीमा देर रात खेत से लौट रहा था। धुंध इतनी घनी थी कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। बरगद के पेड़ के पास से गुजरते ही उसके पैरों के नीचे कुछ टूटने की कड़कड़ाती आवाज आई। भीमा चौंक गया। उसने टॉर्च चलाई। वहां मिट्टी की एक हांडी टूटी पड़ी थी, जिसके अंदर से उड़द की दाल, सिंदूर, इंसान के कटे हुए बाल, लोहे की कीलें और एक लकड़ी का पुतला निकला। पुतले के माथे पर लाल सिंदूर से आकृति बनी हुई थी। अरे, किस सिरफिरे ने मेरे रास्ते में ये गंदगी फैला रखी है। भीमा ने गुस्से में आकर उस हांडी और पुतले को जोर से लात मार दी। उसे नहीं मालूम था कि उसने किस बला को न्योता दे दिया है। रात को भीमा की आंख खुली। छप्पर के ऊपर से अचानक आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज छप्पर पर घिसट घिसट कर चल रही हो। भीमा ने घबराकर दिया जलाया। उसकी सांसें तेज चलने लगी। कौन है ऊपर? काहे डरा रहे हो? तभी एक भयानक सरसराहट की आवाज आई, लेकिन इस बार छप्पर से नहीं, उसके खाट के ठीक नीचे से। भीमा, तूने मेरा रास्ता काटा, अब मैं तेरी सांसों का रास्ता काटूंगी। भीमा की रूह कांप गई। उसने कांपते हाथों से दिया नीचे करके खाट के नीचे झांका। खाट के नीचे एक औरत उल्टी पड़ी थी। उसके हाथों में वही मुड़ा तुड़ा पुतला था जिसे भीमा ने लात मारी थी। तू कौन है? मुझे छोड़ दे। अमावस्या की रात में उस पिशाचिनी की हंसी गूंज उठी। जो टोटका मैंने किसी और के विनाश के लिए रखा था, उसे तोड़कर तूने उसका सारा पाप अपने सिर ले लिया है। अब तेरा खून इस मिट्टी की प्यास बुझाएगा। अचानक दिया बुझ गई। अंधेरे कमरे में सिर्फ भीमा की हड्डियों के टूटने की आवाजें और उसकी दर्दनाक चीखें गूंजती रही। दूसरा किस्सा। सरोज पूरे गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। उसकी मासूमियत और खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी। लेकिन गांव के किनारे बनी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाली बुढ़िया काली टोना वाली अम्मा उससे बेहद चिढ़ती थी। एक शाम सरोज नदी के किनारे से कपड़े धोकर वापस लौट रही थी। सूरज ढल चुका था। पीपल के पेड़ के पास से गुजरते हुए उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। बस रास्ते के बीचों बीच एक गोल पत्थर पर लाल रंग की बिंदी रखी हुई थी। वो बिंदी अंधेरे में अजीब सी चमक रही थी। सरोज ने न जाने किस सम्मोहन में आकर उस बिंदी के पास गई और अपनी उंगली से उसे छू लिया। बिंदी छूते ही उसके शरीर में कुछ हुआ। उसी पल से सरोज बदल गई। घर पहुंचकर सरोज ने खाना पीना बंद कर दिया। वो दिन रात अपने कमरे के कोने में मुंह करके बैठी रहती और खुद से ही बातें करती। उसका बड़ा भाई विजय उससे बहुत प्यार करता था। एक रात विजय ने देखा कि सरोज आधी रात को चुपचाप उठकर घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल रही है। विजय भी दबे पांव उसके पीछे गया। सरोज नंगे पैर पर चलती हुई सीधे गांव के बीचों बीच बने पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंची।
वहां जाकर उसने अपने हाथों से जमीन खोदना शुरू कर दिया और मिट्टी निकालकर खाने लगी। सरोज, ये क्या पागलपन है? तुम मिट्टी क्यों खा रही है? सरोज ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें बहुत डरावनी हो चुकी थी। उसके माथे पर वही लाल बिंदी चमक रही थी, पर अब उसमें से गाढ़ा तरल बह रहा था। विजय, तेरी बहन तो कब की मर चुकी है। इस शरीर पर अब मेरा कब्जा है। तो जो कोई भी शैतान है, मेरी बहन का शरीर छोड़ दे। ये टोटका उस काली अम्मा का है, वो मेरी बहन को खा गई। विजय भागकर काली अम्मा की झोपड़ी की तरफ गया। तभी विजय को अपने पीछे सरोज खड़ी हुई दिखी। अम्मा ने तंत्र शुरू किया था, पर खत्म मैं करूंगी। सरोज ने विजय की गर्दन दबोच ली। विजय की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। पिशाचिनी हवा में उड़ने लगी और विजय को लेकर गायब हो गई। तीसरा किस्सा। शकुनी गांव का सबसे क्रूर और लालची जमींदार था। उसे पता चला कि गांव के उत्तरी छोर पर स्थित 100 साल पुरानी वीरान हवेली के तहखाने में सोने चांदी के सिक्कों का मटका गड़ा हुआ है। हालांकि गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस हवेली पर सालों पहले एक तांत्रिक ने अष्टबली टोटका किया था। जो भी रात के समय उस हवेली में जाएगा वो कभी जिंदा बाहर नहीं आएगा। लेकिन लालच में अंधे हो चुके शकुनी ने अपने 2 वफादार नौकरों कमलेश और विमलेश को साथ लिया और कुल्हाड़ी, टॉर्च, कुदाल लेकर रात को हवेली में दाखिल हो गया। जब वे हवेली के मुख्य आंगन में पहुंचे तो वहां 9 मिट्टी के मटके उल्टे रखे हुए थे। हर मटके के ऊपर लाल कपड़ा बंधा था और उस पर काले धागे में इंसानी हड्डियां लटकी हुई थी। मालिक, ये तो बहुत बुरा टोटका है। यहाँ से भाग चलिए, वरना हम सब मारे जाएंगे। चुप रहे डरपोक, खजाना इसी के नीचे है। शकुनी ने अपनी लाठी से एक मटके पर दे मारा। ये क्या हो रहा है मालिक? टूट चुके मटके में से काला खून बहने लगा। वो खून जमीन पर फैलते हुए अपने आप एक भयानक आकृति बनाने लगा। शकुनी, तूने हमारे विश्राम को भंग किया है। 8 आत्माओं की कैद टूट गई है। अब 9वीं बलि तेरी होगी। नौकर जान बचाकर दरवाजे की तरफ भागे। शकुनी की आंखों के सामने ही उस दैत्य ने कमलेश और विमलेश को हवा में उठाया और उनकी गर्दनों को मरोड़ दिया। देखो, मुझे माफ कर दो, मुझे धन नहीं चाहिए। उनमें से उन लोगों के भूत निकले जो सालों पहले उस हवेली में खजाने की लालच में मारे गए थे। वे सब शकुनी की तरफ बढ़ने लगे। उनके हाथ लंबे होते जा रहे थे और नाखून नुकीले थे। शकुनी हवेली के अंधेरे में चीखता रहा और उसकी आवाज हवेली की मोटी दीवारों से टकराकर वहीं दम तोड़ गई। अगली सुबह जब कुछ हिम्मती गांव वाले हवेली के पास गए तो आंगन में 9 की जगह 10 उल्टे मटके रखे हुए थे। चौथा किस्सा। 3 मौतों के बाद पूरा डरभंगा गांव में कोहराम मच गया। लोग अपना अपना घर छोड़कर भागने लगे। गांव के सरपंच विश्वा ने स्थिति को संभालने के लिए बक्सर के सबसे बड़े पंडित शास्त्री जी को गांव में बुलाया। पंडित शास्त्री ने पूरे गांव का चक्कर लगाया। उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला और तांबे का एक चक्र था। गांव के चौराहे पर पहुंचकर उनका चक्र अपने आप घूमने लगा और लाल हो गया। सरपंच जी, ये कोई मामूली टोटका या किसी की रंजिश नहीं है। ये तंत्र शास्त्र का सबसे अधम और विनाशकारी रूप है, काल भैरव टोटका। गांव के चारों कोनों पर 4 अलग अलग टोटके किए गए थे। 3 टोटके पूरे हो चुके हैं। भीमा, सरोज और शकुनी तीनों को इस टोटके का शिकार बनाया जा चुका है। हे भगवान, लेकिन यह अधर्म कर कौन रहा है पंडित जी, और इसका अंत कैसे होगा? चौथा और आखिरी टोटका गांव के सबसे पुराने सूखे कुएं पर होने वाला है। आज अमावस्या की आधी रात को अगर वो टोटका पूरा हो गया तो इस गांव का हर एक प्राणी रात भर में मर जाएगा
और उस आखिरी टोटके का शिकार और कोई नहीं बल्कि तुम खुद हो। पर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? सच्चाई छुपाने की कोशिश मत करो विश्वा। तंत्र हमेशा उसी पाप पर वार करता है जिसे इंसान छुपाने की कोशिश करता है। रात को पंडित शास्त्री और सरपंच विश्वा गांव के उस वीरान और सूखे कुएं के पास पहुंचे। कुएं के अंदर से लाल रंग की खौफनाक रोशनी निकल रही थी और गहराई से किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। पंडित जी ने कुएं के चारों तरफ हवन सामग्री और पीली सरसों फेंककर मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम ह्रीं क्लीं भैरवाय नमः, रक्षाम कुरु रक्षाम कुरु। जैसे ही पंडित जी ने जलती हुई धूप कुएं के अंदर फेंकी, कुएं के अंदर से एक धमाका हुआ। कुएं की गहराई में से काले धुएं का एक विशाल बवंडर बाहर निकला। उस धुएं के बीच में एक खौफनाक साया खड़ा था और उसके हाथों में 3 मिट्टी के पुतले थे, एक भीमा का, एक सरोज का और एक शकुनी का। कौन है तू? प्रकट हो! धुंध छटते ही जो चेहरा सामने आया उसे देखकर सरपंच विश्वा बहुत डर गया। वो साया और कोई नहीं बल्कि सरपंच की अपनी सगी बेटी गीता की आत्मा थी। गीता 2 साल पहले रहस्यमयी तरीके से इसी कुएं में गिरकर मर गई थी। पिताजी, पहचाना मुझे? 2 साल पहले गांव में अपनी इज्जत बचाने के लिए आपने मुझे इस कुएं में धक्का दिया था, क्योंकि गांव वालों ने मुझ पर तंत्र मंत्र करने का झूठा आरोप लगाया था। गीता मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैंने गांव वालों के दबाव में आकर मैंने अपनी आत्मा को शैतान के हाथों बेच दिया ताकि मैं इस गांव के हर उस इंसान से बदला ले सकूं जिसने मेरे साथ अन्याय किया था। भीमा ने मेरी मौत पर ताली बजाई थी, सरोज ने झूठी गवाही दी थी, शकुनी ने तो मुझे इस कुएं तक घसीटा था और आपने मुझे धक्का दिया था। पंडित जी इसे रोकिए, ये पूरे गांव को मार डालेगी। गीता का साया हवा में तैरता हुआ सरपंच के पास आया। उसके लंबे काले और सड़े हुए नाखून सरपंच की गर्दन में गड़ गए। चलो पिताजी, अब कुएं का अंधेरा आपका इंतजार कर रहा है। नहीं गीता। गीता उन्हें लेकर सीधे उस सूखे कुएं में कूद गई। कुएं के अंदर से हड्डियों के टूटने की भयानक आवाज आई और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव के प्रवेश द्वार पर लगे पुराने बरगद के पेड़ पर और मिट्टी की हांडियां लटकी हुई थी।